आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होते ही पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि सपा का लोकतंत्र में विश्वास केवल दिखावे का है, असल में पार्टी की सोच अलोकतांत्रिक है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ, उन्हें गुंडा टैक्स वसूला जाता था और कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। सीएम ने कहा कि आज यूपी में व्यापारी सुरक्षित है और सरकार कानून के शासन के तहत चल रही है। सीएम योगी ने संभल, बहराइच और गोरखपुर जैसी जगहों पर सपा नेताओं की बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियों पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीतिक नकारात्मक से भरी हुई है और वह प्रदेश को फिर से अराजकता की ओर ढकेलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के इस आक्रामक तेवर से मानसून सत्र की शुरुआत काफी सियासी रही और गर्मा भी गई। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से आक्रामक तेवर में नजर आए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत भरे अंदाज में घेरा। सीएम ने माता प्रसाद पांडे को एक वरिष्ठ और सम्मानित नेता बताते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें मोहरा बना रहे हैं। उन्होंने कहा, माता प्रसाद पांडे जी, आप वरिष्ठ हैं, आपके कंधे पर बंदूक रखकर कुछ लोग निशाना साध रहे हैं, आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी की रणनीति को नकारात्मक करार देते हुए कहा कि सपा सिर्फ विकास कार्यों का विरोध करती है। उन्होंने गोरखपुर के विरासत कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा कि इस परियोजना को लेकर भी सपा ने राजनीति शुरू कर दी है, जबकि इसका उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को सहेजना है। सीएम योगी के इस बयान ने न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में घेरा, बल्कि विधानसभा सत्र की बहस को भी और तीखा बना दिया। तो वहीं सीएम ने गोरखपुर विरासत कॉरिडोर को लेकर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विरासत कॉरिडोर को विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सपा इसे बिना कारण राजनीति का विषय बना रही है। सीएम योगी ने विस्तार से बताया कि गोरखपुर विरासत कॉरिडोर शहर के सबसे पुराने इलाकों में जैसे घंटाघर, गीता प्रेस और आसपास के ऐतिहासिक बाजारों को जोड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वर्षों से अतिक्रमण और भीषण ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा था, जिसे अब व्यवस्थित करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 3 दिन पहले वो खुद गोरखपुर जाकर कॉरिडोर का निरीक्षण कर चुके हैं और वहां के व्यापारियों से भी बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को भी विकास के दौरान नुकसान न उठाना पड़े। सीएम योगी ने साफ किया कि ये योजना न सिर्फ शहर की ऐतिहासिक पहचान को सहेजने वाली है, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नया आयाम देगी। सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यालय में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, ना शिक्षा पर और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ठोस कदम उठाया। सीएम ने विशेष रूप से इंसेफ्लाइटिस, जिसे दिमागी बुखार कहते हैं, इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सपा शासन में हर साल मासूम बच्चे इस बीमारी से मरते थे। साथ ही बताया कि उस समय हर साल 700 से 1500 बच्चों की जान जाती थी। गोरखपुर नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र और सिद्धार्थनगर में सैकड़ों बच्चे इस बीमारी के शिकार होते थे, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास कभी भी सपा का एजेंडा नहीं रहा। उनकी प्राथमिकता केवल तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति रही है। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने इंसेफ्लाइटिस पर काबू पाया और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाकर हजारों बच्चों की जान बचाई है। तो वहीं सपा और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर एक और बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के व्यापारियों में सपा के प्रति गहरा आक्रोश है, क्योंकि सपा शासन में उन्हें भय और गुंडा टैक्स जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। सीएम योगी ने खुलासा किया कि गोरखपुर दौरे के दौरान माता प्रसाद पांडे का व्यापारियों ने विरोध किया था
और उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आपत्ति थी कि बिना बुलाए नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचे और चल रहे विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों ने शालीनता से विरोध दर्ज कराया, लेकिन इसका कारण स्पष्ट था। सपा शासन में जो शोषण, डर और अव्यवस्था व्यापारी समुदाय ने झेली है, उसे वे आज भी नहीं भूले हैं। सीएम ने दो टूक में कहा कि समाजवादी पार्टी से व्यापारियों को ना कभी सुरक्षा मिली और ना ही विकास की कोई उम्मीद। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वर्तमान सरकार व्यापारियों के साथ है और उनका हित सर्वोपरि है। साथ ही संबल की घटना का विशेष रूप से जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सपा के कार्यालय में संबल में नग्न तांडव हुआ, जिसे जनता आज भी याद करती है। मुख्यमंत्री ने इसे एक शर्मनाक और अराजकता का उदाहरण बताते हुए कहा कि उस दौरान वहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई थी। सीएम ने साथ ही कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार अब उसी क्षेत्र में शुद्धिकरण अभियान चला रही है ताकि वहां दोबारा अराजकता की वापसी ना हो। उन्होंने कहा कि सपा जिन इलाकों में नकारात्मक और भय का माहौल बनाया था, वहां अब विकास, सुशासन और शांति स्थापित की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब भी अपनी पुरानी नीतियों पर चल रही है और लगातार विकास कार्यों में अड़चन डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ बताया कि भाजपा सरकार प्रदेश में किसी भी कीमत पर अराजकता को लौटने नहीं देगी और कानून का राज स्थापित कर रहेगी। समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे विकास विरोधी मानसिकता वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा की राजनीति सिर्फ नकारात्मक पर टिकी हुई है और वो हर जगह विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि चाहे संबल हो, बहराइच हो या फिर गोरखपुर, सपा ने हर क्षेत्र में केवल अव्यवस्था, गुंडागर्दी और शोषण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जहां बीजेपी और एनडीए की सरकारें जनता के हित में विकास की योजनाएं लागू करना चाहती है, वहीं सपा को ये सब रास नहीं आता। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को सुरक्षा, सुविधा और समृद्धि देना चाहती है, लेकिन सपा बार बार नकारात्मक राजनीति करके इन प्रयासों को विफल करने में षड्यंत्र रचती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वो सच्चाई को समझे और विकास की राह पर चलने वाली सरकार का साथ दे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।